फ्रेंड, जैसा कि बता दूं आपसे, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट। तो हम लोगों ने पढ़ा, मेनली हम लोगों को पढ़ना था ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन पढ़ना है हमको। तो इन ह्यूमन बीइंग वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट आर फाउंड फॉर द ब्लड सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन में ब्लड का सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हमने पढ़ा था कि सर्कुलेशन, एक बार और आपको रिवाइज करके बता दूं, सर्कुलेशन इज अ फ्लो ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी, एंड ड्यूरिंग दिस flow of extracellular fluid different substances are transported from one part to another part of body is called circulation। ब्लड के बारे में भी हमने बताया था, ज़्यादा डिटेल नहीं किया था, लेकिन हम लोग जब ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल जाएंगे। ओके, तो इन ह्यूमन बीइंग वेल डेवलप्ड four chamber heart are present for blood circulation। और बताया था कि एक्सपेंडेड पाइपलाइन सिस्टम पाई जाती है, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है इन ह्यूमन बीइंग्स। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड इज फॉर्म बाय द हार्ट एंड पासेस थ्रू क्लोज वेसल या क्लोज नेटवर्क, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। और इन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में जो टिश्यू जो होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है सर्कुलेटिंग फ्लूइड के, तो वो आपसे मैंने कल बताया था। तो ब्लड सर्कुलेशन, ठीक, तो ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या पाया जाता है? हार्ट। हार्ट जो होता है, अब हार्ट क्या है, ह्यूमन हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। सो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया? मीजोडर्मल हो गया, ठीक। सिस्टम जो है मीजोडर्मल, इसकी ओरिजिन हो गया मीजोडर्मल इन ओरिजिन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो 3 लेयर होती हैं, एक्टो, मीजो एंड इंडोडर्म। तो मीजोडर्म से हार्ट की ओरिजिन होती है। हार्ट जो होती है वो वेंट्रल साइड, बॉडी के वेंट्रल साइड में लोकेटेड होती है, वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी लोकेशन जो है इसका। उसके बाद हार्ट की साइज क्या होती है, वेट क्या होती है, वो आपको बता दे रहा हूँ। हार्ट का लोकेशन आपको बता दिया कि वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। हार्ट का जो वेट जो होता है, हार्ट का वेट वो 300 ग्राम्स का होता है, एवरेज 250 to 300 ग्राम्स, ठीक, एवरेज वैल्यू है ये, एवरेज वैल्यू है, ठीक। 300 ग्राम्स के होते हैं हार्ट वेट। इसकी जो साइज होती है
वो 5 × 3.5 इंच की होती है, ठीक है। और हार्ट जो लोकेशन होता है, एक तो बताया कि वेंट्रल साइड पे होती है, साइड ऑफ बॉडी। वेंट्रल साइड के जो T5 to T8 थोरैकिक वर्टेब्री लेवल की बात कर रहा हूँ, थोरैकिक वर्टेब्री, थोरैकिक वर्टेब्री ये लेवल होता है। इस लेवल पे पाई जाती है हार्ट की लोकेशन है। हार्ट जो होता है प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर बैग, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ओके, तो हार्ट प्रोटेक्टेड बाय और डबल लेयर बैग, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, इसका जो शेप होता है, शेप वो क्लेंच फिस्ट शेप की होती है। क्लेंच फिस्ट शेप क्या होता है, तो हार्ट प्रोटेक्टेड बाय ये डबल लेयर बैग, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ये डबल लेयर जो होती है, ये स्पेस बिटवीन इन दीज टू लेयर, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। ओके, तो स्पेस बिटवीन टू लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं स्पेस बिटवीन टू लेयर्स के। और पेरिकार्डियल कैविटी जो होती है वो फील्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड विच प्रोवाइड मॉइस्चर एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो क्या फंक्शन है पेरिकार्डियल फ्लूइड की, और सीक्रेट कहाँ से होती है, वो पेरिकार्डियम से। और पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है वो ट्रू सीलोम है। सीलोम जो होती है या उसको कैविटी बोलते हैं, तो द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, उसको हम बोलते हैं सीलोम। तो हमने क्या बताया आपको, पेरिकार्डियल कैविटी, कैविटी ये पेरिकार्डियल फील्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड से फील्ड होती है, ठीक। ये कैविटी जो है वो ट्रू सीलोम है। ओके, और पेरिकार्डियल फ्लूइड जो फ्लूइड है वो प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड क्या करती है, प्रोवाइड मॉइस्चर करती है एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। तो ये पेरी फ्लूइड जो होती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, उसका फंक्शन हो गया, ठीक। अब जो हार्ट होता है वो सिचुएटेड जो होती है, पहले तो आपको हार्ट की वाल के बारे में बता दें। हार्ट जो होता है वो 3 लेयर्स होते हैं। थ्री लेयर्स होते हैं। फर्स्ट जो है एपिकार्डियम, सेकेंड एपिकार्डियम हो गया, मायोकार्डियम,
एंड इंडोकार्डियम। 3 लेयर हो गए। एपिकार्डियम जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर है, एंड मेड अप सिंपल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। मायोकार्डियम जो होती है मिडिल लेयर है, ये बनी होती है स्ट्रेटिफाइड कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल्स, और ये स्ट्रेटिफाइड होती है। और लेकिन नॉन जो होते इनवॉलेंट्री होती है, बट इनवॉलेंट्री। तो ये मिडिल लेयर हो गई, कार्डियक मसल्स की बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड होते हैं बट इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। और जो इंडोडर्म्स होती है इनर मोस्ट लेयर, ये भी बनी होती है सिंपल स्क्वेमस से, एपिथेलियम से बनी होती है। तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। जो थिकनेस ऑफ हार्ट है वो डिपेंड करता है मायोकार्डियम पे, मतलब थिकनेस ऑफ हार्ट डिपेंड्स ऑन मायोकार्डियम मेम्ब्रेन। ओके, तो ये 3 लेयर हो गए हार्ट के। हार्ट वाल है, ये वाल का स्ट्रक्चर हो गया आपका, जो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सेकेंड वन इज द मायोकार्डियम, मिडिल लेयर कार्डियक मसल से बनी होती है, वो स्ट्रेटिफाइड मसल्स होते हैं बट इनवॉलेंट्री होती है, बिना इच्छा के अनुसार वो काम करती है। इंडोकार्डियम मतलब इनर मोस्ट लेयर है, वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। जो थिकनेस ऑफ हार्ट होती है वो डिपेंड करती है मिडिल लेयर पे, मतलब मायोकार्डियम पे। ओके, अब आपको बता दूं, हार्ट जो होती है सिचुएटेड होती है थोरैकिक कैविटी में, इन बिटवीन द लंग के बीच में, ठीक, और वो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ओके, तो हार्ट जो होती है सिचुएटेड इन थोरैकिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग, situated thoracic cavity in between two lungs। तो हार्ट जो होती है वो सिचुएटेड होती है थोरैकिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स and slightly tilted towards left side। ठीक है, तो हार्ट सिचुएटेड होती है थोरैकिक कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ओके, अब आपको बता दूं, ये जो स्पेस बिटवीन टू लंग उसमें ये सिचुएटेड होती है और स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। जो
हार्ट का जो सुपीरियर पार्ट होती है, सुपीरियर पार्ट, सुपीरियर ब्रॉड पोर्शन ऑफ हार्ट, पोर्शन ऑफ हार्ट वो स्लाइटली टिल्टेड होती है टूवर्ड्स राइट साइड, मतलब डॉर्सल साइड, ठीक है। और जो लोअर पोर्शन होती है, लोअर पोर्शन, पोर्शन ऑफ हार्ट वो स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो हार्ट की क्या पोजीशन है वो आपको बताया, कहाँ पे होती है वो भी आपको पता हो गया, और उसका जो सुपीरियर पार्ट होती है ब्रॉड पोर्शन वो स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट साइड में होती है, और जो लोअर पोर्शन होती है हार्ट की वो स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब आपको बता दूं द स्पेस बिटवीन स्टर्नम एंड अपेक्स ऑफ हार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं मीडियास्टाइन। तो मीडियास्टाइन जो स्पेस होती है अबाउट 8 to 9 सेंटीमीटर की होती है, और वो हार्ट का अपेक्स, जैसे कि आपको बता दूं कि हार्ट है, इसको अपेक्स बोलते हैं। ये जो ब्रॉड पार्ट है, बेसल पार्ट है, बेस है हार्ट का, ठीक। तो आपको बता दूं स्ट्रक्चर से आपको मैं समझा रहा हूं, ये आपका हो गया स्टर्नम, ठीक है, ये हो गया आपका लंग, और हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्पेस होती है जो 8 to 9 सेंटीमीटर की होती है, इसी को बोलते हैं मीडियास्टाइन, ओके, मीडियास्टाइन बोलते हैं। ये आपका राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया, ठीक है, स्टर्नम हो गया, ये आपका थोरैकिक कैविटी हो गई, थोरैकिक कैविटी हो गई, ये है बेस लाइन है हार्ट का। और कभी कभी एनाटॉमिकल डिफेक्ट होती है इस डिस्टेंस में, उस केस में जो अपेक्स ऑफ हार्ट है वो लाई करती है टुवर्ड द राइट साइड, और इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। वो डिजीज है डेक्स्ट्रोकार्डिया जो इसके डिस्टरबेंस से होती है। ये लेफ्ट साइड में अपेक्स रीजन है, लोअर पोर्शन, वो राइट साइड में लाई करने लगती है, उसी को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो एनाटॉमिकल डिफेक्ट in which apex of heart lie towards right side, उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये डिजीज है डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो एनाटॉमिकल डिफेक्ट इन विच अपेक्स ऑफ हार्ट लाइज टुवर्ड्स द राइट साइड, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया हार्ट का लोकेशन, कहाँ पे लोकेटेड होती है,
क्या पोजीशन हो गया ये आपने देख लिया। जो स्पेस बिटवीन अपेक्स एंड स्टर्नम को बोलते हैं मेडियास्टाइन, जो 8 से 9 सेंटीमीटर की होती है। स्टर्नम और ये लंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है। और जो मायोकार्डियम आपको बताया कि वो डिपेंड करती है कितना हार्ट का जो थिकनेस है उस पर डिपेंड करता है, किस पे, मिडिल लेयर ऑफ कार्डियल मेम्ब्रेन जो होती है, 3 लेयर होते हैं ना, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम थिक जो होती है वो बहुत ही मोटी होती है, उसी पे डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ हार्ट वाल, ठीक है। इन ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। 2 स्मॉलर अपर पोर्शन जो होती है उसको हम एट्रिया बोलते हैं, और 2 बिगर जो पार्ट होता है हार्ट का लोअर पोर्शन उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इन ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर आर प्रेजेंट। 4 चैम्बर होते हैं। 2 स्मॉलर अपर पोर्शन पार्ट ऑफ हार्ट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एट्रिया, ठीक। और जो 2 लोअर पोर्शन होते हैं, 2 बिगर लोअर पोर्शन, लोअर पार्ट ऑफ हार्ट, उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक। तो 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। 2 स्मॉलर पार्ट जो होते हैं अपर ऊपर वाले पोर्शन को एट्रिया बोलते हैं, और 2 बिगर जो लोअर पार्ट होते हैं हार्ट के उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। स्ट्रक्चर्स बना के बता दें तो स्ट्रक्चर से आपको बता दूं, ह्यूमन जो हार्ट होते हैं 4 चैम्बर के होते हैं, आपको पता होगा। ये राइट एट्रियम एंड ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल सेम साइड सेपरेटेड बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये थिक फाइब्रस मसल होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेट होती है सेम साइड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो लेफ्ट एंड राइट एट्रिया जो होती है वो सेपरेट होती है इंटर एट्रियल सेप्टम। थिन मस्कुलर होता है, ठीक है। और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल जो होती है सेपरेट होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गए, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। तो एट्रिया आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, एंड वेंट्रिकल्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। तो ये आपको पता चल गया। ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होती है वो स्लाइटली टिल्टेड होती है टुवर्ड द लेफ्ट एट्रिया। सो जो राइट एट्रिया होती है वो बिगर देन लेफ्ट एट्रिया। ठीक है। ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है वो टुवर्ड द लेफ्ट साइड में स्लाइटली टिल्टेड होती है, इसलिए जो राइट एट्रिया है वो बिगर होती है लेफ्ट एट्रिया से। और ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो स्लाइटली टुवर्ड्स
क्या होते हैं, ये राइट साइड में होती हैं। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बड़ा होती है, बिगर देन क्या, राइट वेंट्रिकल। क्या बोला कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स आर स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द राइट वेंट्रिकल, सो लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर बिगर देन राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, लाइट रेड कलर की होती हैं, मस्कुलर होती हैं, थिक होती है रिस्पेक्ट टू एट्रिया। ठीक है, ये जो राइट वेंट्रिकल होती है वो स्मॉलर होती है देन द लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होती है ये अपेक्स ऑफ हार्ट तक नहीं होती है, डू नॉट रीच टिल टू द अपेक्स ऑफ हार्ट। ठीक है, और लेफ्ट जो वेंट्रिकल होती है ये लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट होती है। ठीक, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट होती है। ठीक, और ये बहुत ही थिक होती है, थिक्ड वॉल होती हैं। राइट वेंट्रिकल के रिस्पेक्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल की थिक वॉल होती हैं, क्योंकि ये जो ब्लड को पूरे बॉडी को प्रोवाइड करती है। तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल होती है वो थिक वॉल होती है और लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट होती है। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट है उसमें जो सर्कुलेशन होते हैं फिजियोलॉजिकली 2 हार्ट्स होते हैं। एक होता है सिस्टमिक, जो सर्कुलेशन की बात करें फिजियोलॉजिकली, जो ह्यूमन सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होते हैं फिजियोलॉजिकली, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो राइट पार्ट जो होती है हार्ट की, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, और लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट मतलब कि लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसका जो एम होता है, पहला क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरा पल्मोनरी। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं, सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट और बॉडी, हार्ट एंड बॉडी, ये इसका जो सर्कुलेशन होती है, बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती है, राइट एट्रियम में आती है, उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आती है। ठीक है, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है वो सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग, इसका जो मेन पर्पज होता है सर्कुलेशन, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन मेन जो पर्पज होता है ऑक्सीजनेशन का या प्यूरिफिकेशन का। एक और हम लोग आगे पढ़ेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन, जो ब्लड को किसको पहुंचाता है, हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कोरोनरी जो सर्कस होती हैं, कोरोनरी आर्टरी होती है, जो ब्लड को
सॉरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मेनली जो फिजियोलॉजिकली ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन में दो तरह के सर्कुलेशन होंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन बिटवीन बॉडी एंड हार्ट, एंड सेकेंड वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड लंग। और जो मेन पर्पज जो होती है सर्कुलेशन, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, उसका मेन पर्पज क्या होता है? ऑक्सीजनेशन एंड प्यूरिफिकेशन का। ठीक है, अब हम लोग मार्फोलॉजी ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। क्या मार्फोलॉजी है ह्यूमन हार्ट की, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्फोलॉजी ऑफ हार्ट इन ह्यूमन। मार्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, मार्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ते हैं। उसमें स्ट्रक्चर्स पहले आपको बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है सुपेरियर वेना केवा, यहाँ से राइट पल्मोनरी आर्टरी हो गई, यहाँ से राइट सबक्लेनियन और से पहले जो होती है, यहाँ से लेफ्ट सबक्लेवियन, ये जो पोर्शन है वेंट्रिकल का, ये जो है हार्ट का मार्फोलॉजी है, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर्स, बाहरी संरचना है। अब हम लोग एक एक करके लेबलिंग कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ये हो गई राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी हो गई। ये जो ईयर लाइक जो प्रोजेक्शन है, उसको हम बोलते हैं आरिकुल,
AURICLE, आर्किल। और ये जो है राइट एट्रिया है। एट्रिया और आर्किल दोनों अलग अलग वर्ड है। ये लेफ्ट एट्रिया। ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ये जो हमारी है मार्जिनल आर्टरी हो गई, मार्जिनल आर्टरी। ये जो है कोरोनरी सल्कस हो गया, सल्कस। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं राइट सब क्लेवियन आर्टरी। राइट सब क्लेवियन आर्टरी हो गई। ये जो है ब्रैकिसिफेलिक आर्टरी हो गई, ये ब्रैकिसिफेलिक आर्टरी। यहाँ पे ये जो हो गया, ये मेन कैराटिड आर्टरी होगी, कॉमन कैराटिड बोलते हैं, कॉमन कैराटिड आर्टरी। कॉमन कैराटिड आर्टरी हो गई। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। इसको, ये जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी रहती है, ये लोकेटेड होती है जंक्शन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर होती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर पे ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इंटर एट्रियो सेप्टम होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम। ये इंफीरियर वेना केवा है। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा एंड सब सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये जो है यहाँ पे ये कोरोनरी आर्टरी हो गई, राइट कोरोनरी। ये क्या हो गया, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हो गई। ये पल्मोनरी ट्रंक है। और ये जो है आर्ट ऑफ एओर्टा, आर्च, ARCH, आर्च ऑफ एओर्टा, ये सिस्टमिक है, एओर्टा है। तो ये मार्फोलॉजी है ह्यूमन हार्ट की। तो क्या क्या हो गया, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा,
राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी हो गए, ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई, कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई, और यहाँ पे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये जो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी, ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, जंक्शन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे होती है। और ये जो आर्किल है ये ईयर लाइक प्रोजेक्शन ईयर लाइक प्रोजेक्शन फॉर वॉल ऑफ एट्रिया, ठीक है, इसको बोलते हैं आरिकल है, ठीक है। ईयर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करती है एट्रिया के वाल पे। तो ये हो गया आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब हम लोग एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट की बात करें तो अच्छा रहेगा, उसमें डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, कहाँ से ब्लड, कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन हमारे बॉडी को या हार्ट या लंग्स को ब्लड को सप्लाई होती है, कहाँ से कौन सा होता है पोर्शन, वो हम लोग एनाटॉमी ऑफ हार्ट का स्ट्रक्चर एक बार बना के देख लें, उसके बाद से हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। आप लोगों ने देखा मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट में देख लिया, बाहरी संरचना है हार्ट की, और अब हम लोग देखेंगे आंतरिक संरचना, मतलब